मॉर्निंग अनिल जी। अब जिस तरह से अब ट्रंप ने ईयू पर मैक्सिको पर ये टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, इस ऐलान को हम कैसे देख सकते हैं? हमारे लिए क्या सिग्नल्स इसमें से हो सकते हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, टेरिफ से रिलेटेड जो भी खबरें आ रही है इसे दो तरीके से देखना। एक तो ये कि भारत से जुड़ी किस तरह की खबरें हैं और बाकी दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ी हुई किस तरह से खबरें हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेक्सिको तो फिर ठीक है, उनका पड़ोसी देश है, रोज हमेशा नरम गरम उनकी रिलेशनशिप्स रही है, स्पेशली ट्रंप साहब के जमाने में काफी कुछ हो रहा है। रहा सवाल ईयू यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगाने का, ये थोड़ा सा मामला बड़ा है क्योंकि इसमें कई सारे देश हैं। एक पूरा इन सारे देशों का ग्रुप है और उस पर अगर ट्रंप की बात नहीं बन रही है टैरिफ को लेकर, ट्रेड डील को लेकर, तो फिर ये थोड़ी चिंता की बात है। मेरे ख्याल से अमेरिकी बादलों ने रेट में इसी वजह से दिया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज टैरिफ को लेकर होती है वो हमारे अपने लिए, हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली एक के बाद एक कई सारे देशों का नंबर आ रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट देशों का नंबर आ रहा है, जिसमें कनाडा आ चुका है, ब्राजील आ चुका है, आप देखिए यूरोपियन यूनियन आ गया, मैक्सिको आ गया, आसपास के उनके जो इम्पोर्टेंट देश है वो भी आ गए हैं। स्ट्रेटेजिकली जो इम्पोर्टेंट देश है उन पर भी टैरिफ लग गया 9 जुलाई की डेडलाइन के बाद। लेकिन सरप्राइजिंगली भारत पर कहीं कोई इस तरह की बात हुई नहीं है अभी तक। और 9 जुलाई की डेडलाइन के पहले दो दिन तक जो स्टेटमेंट ट्रंप के आए थे वो यही आए थे कि बातचीत चल रही है, जल्द होगी। अब सबको इंतजार इसी बात का है कि भारत को लेकर क्या कहते हैं, क्या करते हैं। तो न कुछ कहा है वीकेंड पर, न कुछ किया है, तो हमारे लिए कह सकते हैं हल्का सा न्यूट्रल है। रहा सवाल ईयू पर टैरिफ लगाने का, तो वो खबरें अमेरिकी बाजारों के लिए थोड़ी खराब है, जिस पर अमेरिकी बाजार मेरे ख्याल से शुक्रवार को रिएक्शन दे भी चुके हैं। जी ओके, ठीक है। तो अब ऐसे में फिर हम अपने लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाएं? इंडेक्स पे लेवल्स क्या ध्यान रखें? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी तो इस वक्त एफआई की फिगर डिसाइड कर रहे हैं जो कि शुक्रवार की खराब है ना। आपको देखिए कि भाई एफआई ने 24 जून के बाद की सबसे बड़ी बिकवाली की है 5,100 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में। साथ ही इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 10,300 करोड़ के आसपास की बड़ी बिकवाली हो जाती है। एफएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी घटाकर 20% पर रह गई। इस सीरीज की शुरुआत हमने 38% पे की थी। मतलब साफ है कि एफआई की खरीदारी का मूड है नहीं इस वक्त। और रिजल्ट सीजन की शुरुआत आपने देखी है, शुक्रवार को टीसीएस के नतीजे ढीले डाले ही रहे हैं। अब आज सुबह सुबह आपके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? ईयू से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारे लिए कोई डील हुई नहीं है, तो हमें देखने तो एफआई की फिगर है थोड़े नेगेटिव साइड पे, तो थोड़ा सा चैलेंज तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। सेंटीमेंट खराब है, 50 पॉइंट इसीलिए नीचे है। रहा सवाल रिजल्ट का, तो डीमार्ट के रिजल्ट आए वीकेंड पर, मतलब अच्छी तो कह ही नहीं जा सकते, बहुत बुरे भी नहीं है कि कमोबेश अंदाजा ही था कि ऐसे रिजल्ट आएंगे, तो मिक्स से थोड़े से नेगेटिव साइड पर है। सो मेरे ख्याल से 50 पॉइंट नीचे जो खुलने के संकेत गिफ्ट निफ्टी आपको दे रहा है वो सही है, उसमें गलत कुछ भी नहीं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपके लिए बाजार का जो सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन अब आज आपके लिए रहेगा 24,950 से 25,050 की रेंज में। ऊपर में 24,250, 24,350 वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली बिकवाली आती हुई दिखेगी। सवाल बैंक निफ्टी का जहां तक है, 56,325, 56,550 पहला सपोर्ट जोन। ठीक ऊपर आप 56,950 से लेकर 57,150 की रेंज में देखेंगे मुनाफा वसूली होते हुए। तो इन लेवल इस रेंज पर आपको रखनी है नजर। जी ओके, ठीक है। चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम सारे संकेत